हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय बाचलू हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ कुरैशी श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले अजय, क्योंकि जब से यह मामला सामने आया, इस आतंक की साजिश को नेस्तनाबूद हमारे सुरक्षा बलों और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अब जो खबर आई है कि खास तरह की ट्रेनिंग दी गई, जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं कमांडो ट्रेनिंग, ये बताता है कि ये हमला अगर नाकाम ना होता तो कितनी बड़ी चोट देने की साजिश थी भारत को। जी कुमकुम बहुत बड़ी चोट देने की फिराक में था पाकिस्तान। और समझने वाली बात यह है कि ये जो दोहराई खास की जो ट्रेनिंग इन आतंकियों को दी गई, ये आतंकी नहीं है कुमकुम, ये फिदाइन आतंकी है। इन फिदाइन आतंकियों को जिस तरह की दोहराई खास की ट्रेनिंग दी गई है, वो बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर है वहां तो दी ही गई, उसके साथ साथ जैश के इन आतंकियों को ये ट्रेनिंग पहाड़ों के आसपास दी गई, उस जगह पर दी गई जहां जिसकी स्थितियां, भूगोलिक स्थितियां जो हैं वो कश्मीर से मिलती हो। क्योंकि बहावलपुर का जो जैश का हेडक्वार्टर है वो एक समतल एरिया पे है, वो एक प्लेन एरिया पे है। लेकिन कश्मीर को अगर हम देखें, कश्मीर एक घाटी है और घाटी के चारों तरफ पहाड़ है। तो इन चारों आतंकियों को गुरेला वॉरफेयर और वेपन की टैक्टिक्स की जो ट्रेनिंग दी गई, फिजिकल ट्रेनिंग जो दी गई, वो इस हिसाब से दी गई कि इनको काम जो पाकिस्तान ने इनको सोचा था वो कश्मीर में देना है। और कश्मीर की भौगोलिक स्थितियां बहावलपुर की भौगोलिक स्थितियों से बहुत अलग है। इसलिए आईएसआई ने एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया। उस मेकशिफ्ट कैंप में इन आतंकियों को न केवल जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनर्स ने, बल्कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के जो रेगुलर ट्रेनर्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग का मकसद ये कि कश्मीर जैसे अलग भौगोलिक स्थितियों में ये उस टास्क को पूरा कर सकें जो इन्हें पाकिस्तान ने दिया था। तो इस तरह की प्लानिंग थी पाकिस्तान की। और लगातार इन चार आतंकियों के पास से जिस तरह के हथियार और गोला बारूद मिले हैं कुमकुम, 120 किलो के आसपास हथियार और गोला बारूद, तो आप खुद समझ सकती हैं कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने निकले थे। लेकिन यहां तारीफ करनी होगी सुरक्षा बलों की, जिन्होंने पाकिस्तान के इस मंसूबे को तो निस्तनाबूद किया ही, साथ में उन चारों जैश के ट्रेंड फिदाइन आतंकियों को नर्क भेज दिया उसी ट्रक में जिस ट्रक से वो श्रीनगर जा रहे थे। अजय, इसके साथ साथ आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ बने हुए श्रीनगर से। आसिफ, दौराए खास, दौराए आम, यानी कि ऐसी ट्रेनिंग जो शारीरिक रूप से ही तो साथ में मानसिक और इमोशनली भी, भावनात्मक तौर पर भी पूरी तरह से एक इंसान को आग का गोला बना देता है, एक फिदाइन बना देता है जो जहां जाएगा बस फटेगा और तबाही मचाएगा। कुमकुम, देखिए, इस ट्रेनिंग का मकसद जहां शारीरिक और मानसिक रूप से मिलिटेंट को तैयार करना है, वही कहीं ना कहीं इसका दो मकसद है। पहला मकसद ये कि फिदाई हमलावर तैयार करना, और दूसरा मकसद ये है कि उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी बना के जिस इलाके में वो जाए वो ना सिर्फ खुद कार्रवाई करे बल्कि और लोगों को भी ऐसी कार्रवाइयों के लिए तैयार किया जाए। सुरक्षा एजेंसियों का यही मानना है कि इस तरीके के हाईली ट्रेंड कमांडोज को जैश-ए मोहम्मद की तरफ से कश्मीर घाटी में भेजने के पीछे यही दो मकसद थे। क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जैसा पीछे सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस में जो टॉप लीडरशिप है जैश की, जो कि हमेशा विदेशी ही रही है, उनको मार गिराया है, चाहे कारी विकास हो, अब्दुल रहमान हो या मौलवी जो दूसरे इनके कमांडर थे उनको मार गिराया गया। तो लीडरशिप जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और उस लीडरशिप को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में पिछले दिनों में जो घाटी के युवा विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में चले गए हैं, सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि इस साल तकरीबन 145 युवा जो है विभिन्न आतंकी संगठनों में गए हैं और उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इसीलिए ऐसे ट्रेंड कमांडोज को यहां भेजकर दोहरा मकसद पूरा किया जा रहा है। जहां एक तरफ फिदाई हमलावर और फिदाई हमले की कोशिश की जा रही है, वही उन लड़कों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है जो हाल फिलहाल के दिनों में विभिन्न मिलिटेंट संगठनों हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर जी बने हुए हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहे। आसिफ, कर्नल दानवीर जी, जो बात लगातार आसिफ कह रहे हैं कि फिदाइन हमला तो था ही, लेकिन यहां पर कोशिश जो टॉप लीडरशिप जिसे खत्म कर चुकी है घाटी से हमारे सुरक्षा बल, उसे फिर से खड़ा करने की भी थी। आपके दोनों रिपोर्टर बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं और बहुत ही अहम बात कर रहे हैं। बेसिकली एक ने हाईलाइट किया कि किस तरीके से आईएसआई और आर्मी ने ऐसा इलाका चुना
जो घाटी से मिलता जुलता हो, यानी कि पहाड़ी इलाका। तो ये जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर ये ट्रेनिंग मुमकिन है और मिलती जुलती है, या तो वो नीलम घाटी है या लीपा घाटी है। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां पर ये ट्रेनिंग दी जा सकती है। और जो अभी कुरैशी बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे। पाकिस्तान जो है बहुत हताश हो चुका है, क्योंकि उसके हाथ से जो आतंकवाद की जो बागडोर है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। सारे टॉप लीडर्स जो हैं वो मारे गए हैं, और रिक्रूटमेंट ड्राइव भी जो हुआ है, जैसा कि आपके रिपोर्टर बता रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो ये एक आईएसआई और पाकिस्तान के लिए बहुत ही परेशानी का सबब है, क्योंकि साथ ही साथ डीडीसी के इलेक्शन भी हो रहे हैं, लोग जमहूरी कवायद में भी लगे हुए हैं। और अगर ऐसा हो जाता है और किसी तरीके से जमहूरी ताकतें जो है काबिज हो जाती है कश्मीर के अंदर, आम आवाम के अंदर, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। और यही बात तो पाकिस्तान को चुभ रही है कि किसी भी हाल में जमहूरियत की जड़ें घाटी में और मजबूत ना हो पाए। तो लगातार आपको बता रहे हैं कैसे नगरोटा में हमारे सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया और कैसे ट्रेन कमांडोज को पाकिस्तान द्वारा भेजा गया था। हमारे दो संवाददाता और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर जी हमारे साथ बने हुए। डीडीसी के चुनाव होने कश्मीर में, कर्नल दानवीर, और जो बात हम कह रहे थे, जमहूरियत की जड़ें जब जब मजबूत हुई कश्मीर को, पाकिस्तान को ये बात खटकी। ये साजिश हमने नाकाम कर दी, लेकिन आगे लंबी लड़ाई बाकी है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपके संवाददाता बता रहे थे कि कितना कम खर्च में ये आतंकवादी ट्रेन करते हैं और हिंदुस्तान में भेजकर कितनी बड़ी तबाही मचाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये काबिलियत जो पाकिस्तान की है, उसके प्रति जो हमारी टॉलरेंस रही है आज तक, हमें इनटॉलरेंस डेवलप करनी पड़ेगी। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था, अगर आपको याद हो, कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो हम बहुत पुरजोर तरीके से उसका जवाब देंगे। मेरे ख्याल से इस समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी साइड में कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आतंकवाद अगर वो सस्ते में सोचता है कि वो निबट लेगा और हिंदुस्तान को निपटा देगा, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और हमें रणनीति में इसी तरीके से बदलाव दिख रहा है। जी, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए। आसिफ, खास तौर पर इस ऑपरेशन में अगर स्थानीय पुलिस इनपुट, सुरक्षा एजेंसियों का और सुरक्षा बलों का, हमने एक संयुक्त ऑपरेशन देखा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये जबरदस्त है। अगर ये कॉम्बिनेशन आगे ऐसा ही चलता रहे तो फिर कौन बाल बांका कर सकता है कश्मीर का या भारत का? बिल्कुल, देखिए, कोऑर्डिनेशन जो है वो किसी भी ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी होता है। और इस ऑपरेशन में ये देखने को मिला कि ना सिर्फ खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी साझा की गई, सुरक्षा बलों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन था वो देखने को मिला, और इतने हाईली ट्रेंड कमांडोज को मौका ही नहीं दिया गया कि वो सुरक्षा बलों को कोई नुकसान पहुंचा सके। और नीट एंड क्लीन ऑपरेशन में चारों को मार गिराया गया। उनके पास से जो भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो सरहद पर से घुसपैठ है वो लगातार हो रही है। आज भी कश्मीर घाटी में कहीं बारिश तो कहीं बर्फ गिर रही है। मत्सल सेक्टर में तकरीबन 3 फीट बर्फ के बीच आज रात को एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की गई। यानी जो मिलिटेंट संगठन है वो अपनी कार्रवाइयां भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चौकसी भी हमें अब डबल करनी होगी, क्योंकि ये मौसम सबसे ज्यादा मुफीद होता है घुसपैठ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।